देखिए चल रही है वीडियो। हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अब बज गई हैं 10:30 और काम हमारा सारा फारिग हो चुका है और थोड़ी देर हमने रेस्ट भी कर लिया है काम करने के बाद। तो सोचा क्यों नहीं आज का व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का व्लॉग मैं इस टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और मम्मी और पापा गए हैं क्योंकि हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, तो मम्मी को वहाँ जाना पड़ा ज़रूरी। तो अब मम्मी उधर गई है और पापा लेके गए हैं खाना मम्मी का। तो फ़िलहाल घर में हम ही हैं। और गर्मी का टेम्परेचर आपको पता ही है कितना बढ़ता जा रहा है दिन रोज़, बहुत ज़्यादा। देखो 10 बजे तो ऐसा लग रहा है, 10:30 हो गए, सॉरी 10:30 बजे ऐसा लग रहा है कितना। लेकिन हवा चल रही है काफ़ी, जो वे लू टाइप होती है ना। देखो हमारा झंडा किस तरह से लहरा रहा है। और पेड़ तो मानो कि पत्ते बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं मुड़े मुड़े से बेचारे, गर्मी की वजह से। और इधर में अमरूद का पेड़, इसे देख के तो बहुत ही दुख होता है। देखो अभी मैंने झाड़ू लगाई थी ना 2-3, तो जब झाड़ू में सिकेर दिए थे और एक फिर पाया है अमरूद के नीचे अमरूद पड़ा हुआ। और देखो किस तरह से इस तरह से पाती हैं ये, जहाँ जहाँ से गिरते हैं मानो कि कैसे तोड़ दिए हों। तो फ्रेंड्स क्या किया जाए इसका, कोई सॉल्यूशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। बाकी दुख होता है। मम्मी ये भी बोल रही थी कि सारे फल हमें नहीं दे पाते ये, लेकिन फिर भी अब की बार तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पहले तो ऐसे नहीं हुआ था। और देखो तो फ्रेंड्स हमारा है कि हमारे पति बोल रहे हैं कि एसी लगवाने के लिए, लेकिन हम सास बहू दोनों मना कर रहे हैं। देखो एक कूलर तो हमारे पास ये है, मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो ये 18 से 20 हज़ार के बीच में है। और जिनके पास ऐसे होंगे तो उनको पता भी है कि ये कितनी ठंडी हवा देते हैं, चिल्ड कर देते हैं बिल्कुल एकदम कमरा। और बाकी हमारे मम्मी पापा को तो ऐसी खास ज़रूरत होती ही नहीं है कूलर और पंखा की ओनली कूलर चलाती है मम्मी, तो बिल्कुल इस तरह से चलाती है कि 1 या 2 घंटे के लिए फिर बंद कर देती है। और अब बाहर सोने लगे हैं मम्मी पापा, तो बाहर तो उन्हें ज़रूरत होती नहीं है, मच्छरदानी लगा के सो जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि मिनके फिर कौन चलाएगा। और कूलर उसको एसी को, मम्मी को तो यही हवा सहन नहीं होती कूलर वाली। तो फ्रेंड्स एक कूलर ये हमारे बेडरूम में लगा है, जैसे कि आप अब देख रहे हैं, जिसको हम रोज़ यूज करते हैं ये कूलर। और आप अब इस कूलर की कूलिंग अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम ये वाला ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं इसके सामने, जो कि हम सर्दियों जनवरी के महीने में जो हमने सर्दियों में ओढ़े थे ना, उस टाइम पे टेम्परेचर हो जाता है 16, 17, 13 तक भी पहुंच जाता है जनवरी के मंथ में। तो ये ब्लैंकेट हमने यूज किया था जनवरी में। और आज हम इसके सामने जब कूलर चलता है तब भी हम यही ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी कूलिंग कितनी ठंडी होगी। और पहली बात तो एसी से बिल्कुल मेरे तो कमर में दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, मम्मी को बिल्कुल सहन नहीं हो पाती। बाकी रही पतिदेव का, चलो ऐसा है कि वो सप्ते में 1 या 2 दिन रहते हैं घर पे, और बाकी वहाँ उनका ऑफिस में भी एसी है, गाड़ी में भी एसी है, रूम पे भी एसी है। तो और वैसे उन्हें इतनी ज़रूरत भी नहीं होती कि उन्हें बिल्कुल कूल चाहिए। यहाँ भी अच्छा फील करते हैं, बस यही है ना कि बस एसी लगवाना है, बस एसी लगवाना है, इसकी जिद लगाए बैठे हैं, एसी लगवाना है उनका। अरे हमें जब नहीं चाहिए हमें, और एसी से बिल्कुल मेरी कमर दर्द इतनी जल्दी पकड़ जाती है ना, इतना दर्द हो जाता है कि उठा भी नहीं जाता। और नेक्स्ट ये है कि अगर हमें भैंसों के वहाँ से कोई आवाज़ आएगी, देखो भाई चाहे हम घर का काम कैसा ही है, कैसे ही करें ना करें कुछ भी है, लेकिन अगर हमें पीछे से आवाज़ आ जाती है तो हमें बिल्कुल 2 या 3
सेकंड में ही हमें एक्शन लेना होता है भैंसों की तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है कि दो भैंस आपस में लड़ जाएं या फिर कुछ भी है। भैंस भी तभी रह पाती हैं जब कोई नुकसान होता है ना। भैंस जानवर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो सब अंदाज़ा दे देते हैं कि जैसे कोई डॉगी आ गया है तो ऐसे अंदाज़ा बता देते हैं रैंक के कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आएँ। और या फिर दो आपस में लड़ जाती हैं तब भी, अगर कोई खुल जाती है तब भी, तो हमें 2 या 3 सेकंड में एक्शन लेना होता है और हमें पीछे भाग के जाना होता है। तो एसी से अब आप खुद बता सकते हो कि अगर हम पहले हम बैठे हैं 13 डिग्री सेल्सियस में और फिर चले जाएं 45 में, 45 टेम्परेचर में, तो आप खुद बता सकते हो कि हमारी किस हालत हो सकती है, किस तरह की हालत हो सकती है। ऐसे गर्म सर्द के मारे और ज़्यादा नुकसान हमारे शरीर को हो सकता है। और बाकी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है एसी का। और ये कूलर में हम दोनों टाइम पानी भर लेते हैं, अच्छे से कूलिंग देता है। और देखो बिगैर बिजली के तो एसी भी नहीं चलेगा। गर्मियों में तो लाइट के बिना तो कुछ है ही नहीं, और अगर लाइट आएगी तो कूलर का इतना ठंड बच जाती है जो हमें ब्लैंकेट ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। और इधर से हम अपना दरवाज़ा खुला रखते हैं, गेट। तो मम्मी की खाट वहाँ होती है, मम्मी तो बोलती है कि मुझे तो तुम्हारे कूलर की इतनी ठंडी ठंडी हवा लगती है कि मैं तो चद्दर ओढ़ के ही सोती हूँ, तुम्हारे कूलर से ही इतनी कूलिंग आ जाती है। तो इसलिए हम तो एसी के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। और वो बोल बोल के थक रहे हैं, और हमने भी सास बहू ने ठान रखी है कि हमें एसी नहीं लगवाना। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये रही हमारी एसी, और हमने ये स्टैंड बनवा रखा है इसका एसी का। इसे हम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन पापा को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही मम्मी को ज़रूरत, और ना ही हमें ज़रूरत। और अब बोल रहे हैं कि जो मॉडल एसी आ रही है मैं उसे लगवाऊंगा, लेकिन जब हमें ज़रूरत है ही नहीं तो हम क्यों लगवाएं। बाकी ये एसी यहाँ है, अगर कोई गेस्ट आएगा तो हम इस एसी को लगा दें। और इस भागम भागी जीवन से तो किसी को फुर्सत ही नहीं है रुकने की, कि कोई रुकता भी है। सिर्फ बेटियां ही मायके रुक पाती हैं, जैसे कि अब मैं अपने मायके में 1-2 दिन रहती हूँ और दीदी यहाँ आके रह लेती हैं। इससे ज़्यादा कोई कहीं रुकता ही नहीं है। अब तो ऐसी भागम भाग ज़िंदगी हो गई है सभी की कि किसी के पास रुकने का टाइम है ही नहीं। अगर बच्चे आते हैं तो इसी कमरे में सोते हैं, और कूलर की अच्छी हवा होती है हमारे की, और यही ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। बाकी बच्चों के घर पे जो आती हैं दीदी, उनके घर पे है, लेकिन यहाँ भी उनको बिल्कुल ये फील नहीं होता। बस ये होता है कि मामी जी बिजली नहीं आती। हाँ, बिजली की वजह से वो परेशान होते हैं, ना कि गर्मी की वजह से। अगर लाइट आएगी तो हमें बेहतरीन हवा मिलेगी, जैसे उन्हें चाहिए और हमें भी चाहिए। तो इसलिए हम एसी के लिए बार बार मना कर रहे हैं, और पतिदेव बार बार बोल रहे हैं। अब देखते हैं उनका डिसीजन ज़्यादा रहेगा, या हम सास बहू की चलती है या फिर उनकी चलती है। हम उनको मना पाते हैं कि नहीं मना पाते। और तो जी अब हम, और रही इस हॉल की बात, इस हॉल में ये कूलर लगा हुआ है, इसी से काम हो जाता है। बाकी अब मैं बता रही हूँ बार बार आपको, मम्मी को तो इतनी ज़रूरत होती नहीं है। तो मम्मी की एक हाथ पे ऐसे है, अगर कोई गेस्ट वगैरह आता है और उस टाइम लाइट आती रहती है तो ये कूलर हम यहाँ रख के चला लेते हैं, और एक कूलर चल जाता है अंदर से। तो दोनों कूलर जो चल जाते हैं तो घर में बहुत ही ठंडक हो जाती है। बाकी देखते हैं, इस सीज़न के लिए हम मना करेंगे, पर नेक्स्ट सीज़न में तो वो ज़रूर लगवा के ही रहेंगे। तो कोई नहीं, जो भी कोई चीज़ लगती है तो घर में अच्छा ही होता है, उसमें लगती है। लेकिन बाकी हमें ज़रूरत नहीं है, कमर इतनी दर्द करने लग जाती है एसी के नीचे सोने से, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अब बज गए हैं 7, और हमारा सारे जो बाकी के काम हैं वो हो गए हैं, जो घर के काम हो जाने चाहिए, जैसे दूध धरना, आटा लगाना, सब्ज़ी बनाना। तो अब मेरा चूल्हा भी तैयार है, तो अब मैं बना लूँगी रोटी चूल्हे पर। और वैसे गर्मी तो बहुत हो रही है, और आज दिन में मैंने सिला था ये सूट,
मतलब कि ये कॉलर लगाया, एक और सिला था वो सिंपल था। इसमें ये कॉलर, अभी इसमें ये बटन लगने बाकी हैं और बाजू लगने वाली हैं, और बाजू इसकी बनेंगी, अभी पूरा नहीं हुआ है वैसे। बाजू इसकी आगे से कफ वाली बनेगी। कल के व्लॉग में मैं आपको दिखा दूंगी ये। और वैसे ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर ये बटन लगा दूंगी, ये मेरे पास जो रखे हैं इस तरह के बटन लगा दूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अब टाइम मिल जाएगा तो मैं अभी कोशिश करूंगी कि ये कर दूँ, बाकी नहीं हो पाएगा तो कोई नहीं। और इधर दाल बनाई है, दाल में बेटी ने लगा दिया है तड़का, और मम्मी भी नहीं है, और वैसे भी थोड़ी बहुत रहती है हमारे लिए, ये भी कह तो बच जाएगी। और इधर आटे की परात मैंने तैयार कर ली है, और अब चलते हैं चूल्हे पर। इधर हमारा चूल्हा भी तैयार है, और हवा चल रही है आज तो, और सुबह भी इस तरह से ही हवा चली कि सारा धुआं मुंह पे आया। अब देखती हूँ, अभी तो फ़िलहाल बंद है, लेकिन अभी थोड़ी देर में बिल्कुल मुंह पे आ रहा था धुआं। और तवा भी हमारा हो गया है गरम, बिल्कुल लाल लाल दिख रहा है, क्योंकि मैं अंदर चली थोड़ी सी लेट आई हूँ आज सिखाने के बाद। तो जी अब कर लेते हैं हम रोटी। तो रोटी करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से और 15 मिनट के बीच में मैं सारी रोटी बना लेती हूँ अच्छे से। और बस यही दिक्कत हो रही थी कि धुआं बार बार आँखों पे आ रहा था। तो थैंक यू। हम